वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो विद तारा रारा। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का जो शो है, जी हाँ बिल्कुल, आज ईद का दिन है और ईद का बस गर्मी इतनी थी कि हमने जो है रेशमी कपड़े नहीं सिलवाए, नहीं तो मेरा पूरा इरादा था कि बहुत हैवी ड्रेस कोई पहनना है ईद पर। और आज के जो मेहमान हैं ईद के हिसाब से, भाई मैंने ज़ाहिर सी बात है, खुशी हो गम हो, मौसीकी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हम लोग मौसीकी को सुनते हैं। अगर खुशी है तो खुशी में भी सुना जाता है, गम है तो गम में भी सुना जाता है। और जो गेस्ट है वो बहुत ही टैलेंटेड है और उनकी आवाज़ जो है वो क्या ही आवाज़ है, क्या वॉइस है। और अक्सर वो डिफरेंट हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके सॉन्ग को कवर करते हैं और काफ़ी टिकटॉक पे उनकी वीडियोस भी वायरल है। सोशल मीडिया पर इस टाइम उनकी जो आवाज़ है उसने कमाल कर दिया है भाई। काफ़ी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने भी इनको सोशल मीडिया से अपने पर्सनल अकाउंट से अप्रोच किया। वेलकम करते हैं गजनफर और जवाद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुना कैसे? मैं भी मज़े में हूँ बिल्कुल। सबसे पहले तो भाई गजनफर से ये सवाल करेंगे कि क्या बात है ये सोशल मीडिया पे एकदम वॉइस का वायरल होना और इतने लोगों का आपको हौसला मिलना? देखें, अच्छी चीज़ की कदर होती है और लोग करते भी हैं। यही वजह है कि तो अच्छा गजनफर, मुझे ये बताओ कि ईद का दिन है, ईद कैसी मनाई जा रही है और ईद पे क्या कुर्बानी की है? ईद तो बहुत अच्छी मनाई हमने और एक बकरा भी लिया, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलजुल के। और आपने वो कुर्बान कर दिया अल्लाह की? अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया उसका। क्या बात है। तो उस बकरे की जो कुर्बानी आपने की उस सबको बांटा है, तकसीम कर दिया गोश्त वगैरह, या अभी चल रही है तकसीम? नहीं, सबको बांट दिया है, लेकिन कुछ अपने लिए भी रखा है खाने। जाहिर सी बात है, अपने लिए तो खाएंगे। जवाद, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत अच्छी गुजरी है। आपने साथ मिलके भाई बकरा कुर्बान किया, तो और बैल भी लोगों ने की होंगी, कहीं कहीं ऊँट भी हो रहे थे, तो वीडियोस वगैरह देखी कैसे? टिकटॉक पे जबरदस्त वीडियोस। जी वीडियोस देखी थी और जो कसाई थे उनको भी बहुत पड़ी हैं लातें वगैरह, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। कसाई, जाहिर सी बात है, कसाई के रेट क्या चल रहे हैं? रेट बहुत महंगे हैं। मैं सोच रही हूँ ईद पे कसाई बन जाऊँ। फिर भी क्या रेट चल रहे हैं? रेट आप यूँ समझ लें कि 2000 रुपये बकरे का ले लेते हैं, 5-10। आप तो बहुत सस्ता बता रहे हैं। हमारे डिफेंस में 10,000 बकरे का। हमारे पास फिर भी थोड़े कम है। ये तो फिर सही है। बस हम अपना जो बकरा है ना अगली ईद पर आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है ठीक है। सही हो गया। उसको आप कुर्बान करके देना 2 से 3 हज़ार में, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस दफ़ा तो भाई कुर्बानी माशाल्लाह हर साल अच्छी होती है। सुना है कि इस ईद पे ही बारिश हुई है और हो रही है बारिश। हमारे यहाँ तो हुई थी ना? हाँ, ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत हुई थी। ये मुझे बताओ, जो मोहल्ले में गलियों में खून होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जवाब बताएगा आपको। खून से हमें तो डर नहीं लगता, हम क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा लगता है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियों को लगता है, लेकिन क्या कहेंगे खून के बारे में? गंदगी हो जाती है। हाँ, वो थोड़ी बहुत होती है गंदगी। उसको कोई साफ क्यों नहीं करता? वो पड़ा रहता है, सजा के रखते हैं। वो अब गवर्नमेंट का काम है ना कि गलियां वगैरह साफ। छोड़ो यार, गवर्नमेंट बात नहीं करते, फिर कहते हैं तारा बोलती है। तो ये है कि वो जो है सजा के रख देते हैं, वो जो बेचते। अच्छा, खाले वाले, मैंने सुना है कि इस साल जो खाले लोग बेचते थे वो नहीं बिकेंगी। ये हमने सुना है, बस अभी देखा नहीं। तो क्योंकि हमसे तो ले जाते हैं ना जो कचरे वाले होते हैं, तो आगे वो सेल करते हैं, तो इसीलिए इस दफा बोला है कि गवर्नमेंट जो खाले हैं वो उठाएगी। तो शायद ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है अभी खाल बेच के ही पैसा रखें, क्योंकि हमारा पोर्ट भी उन्होंने गिरवी रखवा दी है। आधा तो पोर्ट भी गिरवी रखवा दिया। क्या कर रहा है पाकिस्तान, मुल्क गरीब होता जा रहा है। तो लेकिन खैर ये तो हिस्सा है ज़िंदगी का, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मुझे ये बताओ कि गजनफर, ईद के हवाले से कोई ईद पे सॉन्ग? सेवा तुझे सुहना कबियों की नहीं दूं, सेवा तुझे सुहना कबियों की नहीं दूं, खिली कान कह खे मुबारक दनी मुँह, खिली कान कह खे मुबारक दनी मुँह, नकी पाण आए नकी पाण आए, न बोली बुधाई सुना तू नाए, सजन तू नाए। भरी ईद आई। ईद तो आती जाती रही है। सोना, तुम किधर रह जाते हो? किधर रास्ते में रास्ता भटक जाते हो या तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है? सोना जब ईद आती है ना तो वो चला जाता है। उसको पता होता है ईद में खर्चे होने वाले। हाँ, जब ईद नहीं होती है ना तब।
खर्चों की वजह से भाग जाता है, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, अब ये उससे पूछना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस आवाज़ के लिए कोई प्रैक्टिस की है, या ये तो वैसे तो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन डेफिनेटली इसको मेंटेन करने के लिए कोई ख्याल रखते हैं आप? हाँ, प्रैक्टिस करता हूँ, रियाज भी करता हूँ, और ये तो करना लाजमी होता है। दिन में 1 घंटा आधा घंटा। नहीं रियाज करना हो तो आप मुझे कॉल करके रियाज कर लिया करें। सवेरे सवेरे हम जो है ना सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं, तो सुबह जो है ना रियाज भी हो जाएगा, हमें भी लाइव सुनने को मिलने को मिल जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? सिंधी में तो रजब फ़कीर, आबिदा परवीन, और हिंदी में उर्दू में अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह का कोई गाना? अरिजीत सिंह का गाना अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अगर हमारे पास बैंड होता तो और मजा आता है ना, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर बैंड के साथ आपका शो होस्ट करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का मजा बैंड के साथ होता है। तो लेकिन ये होता है ना, जिसकी वॉइस अच्छी होती है ना वैसे भी इंजॉयमेंट दे देता है, ये है ना। तो रजब फकीर को फॉलो करते हैं आप, उस्ताद को? हाँ। उनका कौन सा सॉन्ग, अच्छा ये जो आपने पहले सुनाया ये भी उस्ताद रजब फकीर का है, तो इसके अलावा कौन सा सॉन्ग है जो आपका फेवरेट है, जो आप बहुत ज्यादा सिंग करते हैं? कौन सा है? कौन सा है? अच्छा चलो आप जब तक सोचे हम जवाद की तरफ आते हैं। जवाद, आप इसकी जब वीडियोस बनाते हैं आपको कोई दिक्कत आती है? हाँ, वीडियोस हंसी आ जाती है हम दोनों को जब हम बनाते हैं ना। एक जो हम शूट करने के लिए हम 20-21 बार करते हैं। अच्छा। हाँ, और हम बनाते हैं रोड पे, तो कभी बाइक आ जाती है, वो हॉर्न लगा रही होती है, तो और हवा भी होती है। माइक क्योंकि हमारे पास नहीं है, हम मोबाइल से ही बनाते हैं। अच्छा। तो वो हवा को भी कंट्रोल करना होता है, वो ऐसे पकड़ के, तो फिर मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन फिर फाइनली एक अच्छा सा कोई क्लिप निकल जाता है, बन जाता है। तो आपको भी सिंगिंग का शौक है? नहीं मुझे, क्योंकि मेरी तो इतनी आवाज़ अच्छी नहीं। आप बाथरूम सिंगर है मेरी तरह। जी जी। लेकिन मैं इसको फुल सपोर्ट करूंगा, इसकी वीडियोस वगैरह जो, और जो उसका टिकटॉक अकाउंट है वो भी मेरे पास है, मैं ही वीडियो अपलोड करता हूँ। मशहूर अकाउंट लेके भाग जाओ। नहीं ये मेरा बचपन का दोस्त है, और यही मेरा है, जो भी कुछ करता है यही करता है। ख्याल रखना, तुम सब सामान उसको दे दिए है। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा तो आपका अकाउंट है वैसे? मेरा है, मैं चलाता हूँ। आपको भी फॉलो किया हुआ है मैंने? मुझे गलती से किया होगा। नहीं सच में वैसे ही किया हुआ है। मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। कब से जानते हो? शायद 2-3 साल। आप तारा बोर हैं। आपकी वीडियोस मैंने बहुत देखी हुई हैं। आप बाइक राइडिंग करती हैं, और वो जो आपका डायलॉग है बाबा सही, वो तो बहुत मशहूर है, वो तो हमने बहुत सुना है। वो तो बस सुन के लोगों के कान खराब हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद तो गुजरने वाली है, ईद के अभी 2 दिन बाकी है, ईद के इन 2 दिन में आप क्या करेंगे? हम तो सॉन्ग ही रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ कराची में आए हैं तो अभी घूमेंगे फिरेंगे, फिर समुंदर पे जाएंगे, समुंदर पे जाएंगे, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाएंगे, और बस यहीं पे घूम फिर के फिर वापस ठट्टा की क्या चीज़ मशहूर है? ठट्टा की एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, जो मुगलों ने बनाई थी, और वहाँ पे एक कब्रिस्तान है, वो भी। कुछ खाने पीने का बताओ ना। हम खाने पीने का कुछ ऐसा खास नहीं ठट्टा में। मैंने सोचा मछली होती है। मछली वो भी मशहूर है, लेकिन निकालने में दरिया वरिया है? किंजर लेक है ना, किंजर झील पे, वहाँ पे मछली वगैरह फिशिंग करते हैं लोग। हाँ, लोग करते हैं। मुझे बड़ा शौक है मैं वहाँ के फिशिंग करूँ। तो आप जब आएंगी ना तो हमें आप बता देना, तो लेके चलेंगे, फिशिंग करवाएंगे। सही हो गया, बस डन हो गया। ठट्टा भी जाएंगे और वहाँ पे फिशिंग भी होगी, फिशिंग करेंगे भी। तो मुझे ये बताएं, आपका कौन फेवरेट आर्टिस्ट है आपका, जिससे आपको मिलना हो? कोई फेवरेट टिकटॉकर या फेवरेट? इसके अलावा ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन वही जो सिंगर होते हैं, क्योंकि इसको भी सिंगिंग करनी है तो मैं इसको ही सपोर्ट करता हूँ, जो सिंगर हो जाएगी। जैसे रजब फकीर हो गया, वैसे ही। आपका? मेरा अरिजीत सिंह। मतलब टिकटॉकर में हम अपने सिंधी मीडिया की बात कर रहे हैं। वो तो रजब फकीर।
रजब फकीर टिकटॉकर है? हाँ, तो टिकटॉक बनाते हैं ना वो। बनाता है, लेकिन चलो ठीक हो गया, आप बताएं। मेरा भी वही है। वही है? ऐसा क्या है उस्ताद में? वो उसका लेजेंड है, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा गाते हैं? और उसकी जो लिरिक्स जो होती है ना, वो दिल पे लगती है। वो ऐसे ऐसे है ना, एंड है। उनका एक सॉन्ग आया था, उस पर मैंने भी टिकटॉक बनाई थी, ओ मुझे गोडे निंड सुत, यही था ना? आते हैं आपको? सुनाए वो वाला। हो मुझे गोडे निंड सुती, हो मुझे गोडे निंड सुती, हो मुझे गोडे निंड सुती, मुवार सवार्या प्यारी अजा, मुवार सवारा प्यारी अजा, जन तारा ख्वाब कुंवारी अजा, जन तारा ख्वाब कुंवारी अजा। पता है ये सॉन्ग क्यों फेवरेट है? इसमें मेरा नाम आता है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। अच्छा मुझे ये बताओ जवाब, अगर आपको कभी मौका मिले कि यार आप इससे मिलो, तो मतलब क्या सोच है, कौन फेवरेट हो जिससे आप मिलना पसंद करते हैं? टिकटॉकर? हाँ। टिकटॉकर कोई ऐसा नहीं, जो टिकटॉक भी है, यूट्यूब भी है, जैसे डक्की भाई हो गया, उनका मैं बड़ा फैन हूँ। डक्की भाई भी बहुत अच्छे हैं। डक्की भाई ने मुझे कहा लाहौर आओ प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, लेकिन डक्की भाई क्या करूं, मेरा लाहौर आते आते गाड़ी खराब हो जाती है, मतलब मैं भूल जाती हूँ, और दूर भी है, कौन निकले, हम अपने सिंध को छोड़ के कहीं जाते हैं ना, हमारे दिल में दर्द होता है, तो इसलिए। लेकिन वहाँ पे भी जाएंगे, उनके भी प्रोग्राम रिकॉर्ड्स करेंगे। डक्की भाई के तो यूट्यूब के व्लॉग्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और मास अफ्तर जो है वो कराची का है, उससे भी मिलने की ख्वाहिश है। मास सफदर भी अच्छा है, अब तो उनके इतने माशाल्लाह ब्रांड और होटल वगैरह लॉन्च हो गए हैं। तो आपका क्या शौक है? मेरा यही है कि सिंगर बनूं। सिंगर बनो? आप टूटे में? हाँ, थोड़े बहुत। आप? मैं नहीं। आप शक्ल से लगते भी नहीं हैं। आप टूटते नहीं, तोड़ने वालों में से है ना? हाँ, तोड़ने वालों में नहीं, तोड़ने वालों में से नहीं, मैं ऐसे ही सिंपल जो होते हैं ना। सिंपल क्या सिंपल होते हैं? मैं आपकी फीलिंग्स को ना थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, लेकिन हम वो लाइव नहीं कर सकते। लाइव करेंगे ना तो मसले बन जाएंगे। तो गाइज ये था आज का हमारे बहुत प्यारे गेस्ट, और ईद है, ईद को एंजॉय करें। और ये एक हमारी सुन्नत इब्राहिमी थी जो हम लोग कुर्बान करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद आज लोग अपनी औलाद को ज़िबा कर रहे होते, जो एक उनकी रस्म व रिवाज चलता आया कि उन्होंने अपना बेटा कुर्बान किया, लेकिन उसकी जगह एक जानवर अल्लाह पाक ने किया कि हर साल इस ईद पर जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी औकात है, उस मुताबिक आप वो जानवर लो और आप ज़िबा करो और ये सुन्नत को पूरा करो। और जिनकी नहीं है हैसियत वो हिस्सा भी डालें और हिस्सा डाल के इन चीज़ों को करें। और ये बहुत एक, मैं कहती हूँ कि ये जो ईद होती है ना, ये एक इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत मैसेज देती है अगर कोई समझे। क्योंकि छोटी ईद पे तो सब होते हैं ना कि हाँ बड़ों से पैसे मिलेंगे, हमारी तरह पैसों के लिए घर पे जाएं और वो, लेकिन ये जो ईद होती है ये बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें वो कहते हैं ना कि आजकल एक टिकटॉक पे डायलॉग चल रहा था कि बड़ी ईद आ रही है, इस बार फिर कोई किसी के लिए कुर्बान होगा। तो ये हकीकत है, ये अगर हम सोचें तो ये मतलब बिल्कुल सच्ची बात है। तो इसलिए इस ईद पर आप लोग कुर्बानी करें, और सबसे पहले कुर्बानी करने से पहले अपने दिलों को साफ़ करके कुर्बानी करें। लोग होते हैं दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, और एक दूसरे से हसद मत करें। हसद करते हैं लोग आपसे? मुझसे ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं करते हैं, अंदरूनी तौर पे करते हैं। करते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब एक इंसान जो है अरूज पे जाता है तो लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों जा रहा है, इसको हम लेग बिहाइंड करें, इसकी जगह हम आएँ, हर कोई जगह लेने की कोशिश करता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, तो इसलिए हसद भी नहीं करें, खुशियाँ बिखेरें, मनाएं। तो जाते जाते मुझे इजाज़त दें। ज़ाहिर सी बात है अब इतना बड़ा शो हम करेंगे, लोगों को काम कार भी है ना, कुर्बानी है, गोश्त बांटने हैं, जिसने नहीं बांटा उसको बनाना है घर में लेडीज़ को। अभी मैं भी घर जाके पता बकरा बनाऊंगी जो हम लोगों ने काटा है। तो जाते जाते मुझे इजाज़त दें गज़नफ़र के सॉन्ग से, और गज़नफ़र को भाई इसी तरह सपोर्ट करें, प्यार दें। और एक इंशाल्लाह मेरी दुआ है आज आप मेरे शो पे बैठे हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे जाएंगे, आपका नाम रोशन होगा, और आपको ऐसी मेहनत करते रहें। आप फ्यूचर के स्टार हैं हमारे, स्टेज परफॉर्मेंसेस में आपकी देखूंगी।
तो गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच जवाद, आपने भी टाइम निकाला, आप आए, थैंक यू सो मच। जाते हैं, इजाज़त लेते हैं जवाद के गाने से। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है ईद के बाद उसी मॉर्निंग शो विद तारा रारा के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर, तू भले दिलरुबा नाज कर देर कर, ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर। जाग में गीत तोते लिखा थो मिछा, निंड में ख्वाब तू हैं जाला तो मिठा, पंध में नंढ में आहे तुहें जी पचर, ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर, तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर।